Welcome back, dear students. Welcome to this another useful video tutorial. Dear students, हमने अभी तक जो +1 की NCERT है उसमें 4 यूनिट कवर कर लिए हैं। इसका जो लास्ट यूनिट रहता है, पिछले यूनिट में हमने प्लांट की डिटेल में फिजियोलॉजी कर ली थी और इस यूनिट में हम एनिमल फिजियोलॉजी करने जा रहे हैं। और एनिमल फिजियोलॉजी के जो चैप्टर लिखे हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और दीज आर द 7 चैप्टर्स। तो ये हम कवर करेंगे और इसके साथ हमारी जो +1 की जो बायोलॉजी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफ़ी कम्प्लेक्स रिएक्शन चलती हैं, चाहे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो, ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज हो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरो कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। तो ये हम सारा इसमें डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में जो जैसे आपको करवाता हूँ, तो यहाँ भी एक दिया हुआ है साइंटिस्ट का नाम अल्फोंसो कोटी। अल्फोंसो कोटी इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। 1822 में इनका जन्म हुआ था। कोटिस जो थे उन्होंने अपना साइंटिफिक कैरियर स्टडी किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टडी करते हुए of the reptile. Later turned his attention to the mammalian auditory system. In 1851, published a paper describing the structure located on the basilar membrane of the cochlea, containing the hair cell that convert the sound vibration into nerve impulse. तो इन्होंने कॉकलिया और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्टडी किया था और उसके बाद एक नाम बना था ऑर्गन ऑफ कोटाई इसी के नाम पे, और 1888 में इसकी डेथ हो गई थी। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है अल्फोंसो कोटी के नाम पे दिया हुआ है। तो चलिए आगे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है, डैट इज़ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हम क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड की डाइजेशन कैसे होती है, डाइजेशन ऑफ द अब्जॉर्ब फूड, उसकी एब्जॉर्प्शन, डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हम यहाँ आज इस ट्यूटोरियल में आपको करवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स काइंडली एंड तक बने रहिएगा पूरा वीडियो समझने के लिए, और कोई भी आपको डाउट है यू कैन कमेंट हियर। फूड जो है आपको पता है, इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक रिक्वायरमेंट है। मेजर जो फूड के कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल हमें चाहिए, आल्सो द वाटर। फूड हमें एनर्जी देता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू होती है। वाटर जो है इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को इन्हांस करता है, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है फूड में कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दे आर ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डैट इज़ जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी इससे कोई डायरेक्टली एडवांटेज नहीं ले सकती। ये नहीं कि हमने घी खा लिया हम एकदम से भागने लगेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब तक सेलुलर रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एटीपी नहीं बनेगी, तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस to the simple absorbable form, that is called digestion, and it is carried out by digestive system by mechanic and biochemical method। तो फूड को तोड़ना और उसको डिजेस्ट करना, ये सारा डिजेस्टिव सिस्टम के अंडर आता है। तो ह्यूमन का जो डिजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो इंटीरियर ओपनिंग डेट इज़ द माउथ, उससे स्टार्ट होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, एंड ओपन पोस्टीरियर टू द एनस, और एनस के जाके ख़त्म हो जाती है। जिन ऑर्गेनिज्म के दो ओपनिंग होती हैं, माउथ एंड एनस, माउथ फूड लेने के लिए, एनस वेस्ट बाहर निकालने के लिए, उसका होता है कंप्लीटेड गैस्ट्रिक सिस्टम। माउथ से अंदर अगर लिप को खोलेंगे तो अंदर काफ़ी स्पेस होता है, उसको बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। जो ओरल कैविटी है इसमें टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होती है। टंग जो है टीथ जो है जॉ के ऊपर सॉकेट में इन्वेडेड होते हैं, जॉ बोन के ऊपर। जो आपके टीथ हैं जो जॉ के ऊपर है तो सॉकेट में गम्स में इन्वेडेड है, उसको कहते हैं थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उसमें 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं अपनी लाइफ में। एक आते हैं जो जड़ जाते हैं, दूसरे जो परमानेंट रहते हैं। तो इनको हम 2 में कैटेगराइज करते हैं, मिल्क टीथ जिसको हम डेसिडियस कहेंगे,
एंड परमानेंट टीथ जो अडल्ट टीथ होते हैं। सो डेंटिशन जो है आपकी डाइफाइडोंट है, 2 बार टीथ आता है इसलिए डाइफाइडोंट है। सभी टीथ एक जैसे नहीं है, डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, इसलिए इसको कहेंगे हेट्रोडोंट। ये भी आपने टर्म को याद रखना है, हेट्रोडोंट, शायद आगे लिखी होगी। अडल्ट में 32 दांत होते हैं और इसके 4 डिफरेंट टाइप हैं, इसलिए हेट्रोडोंट लिखा है। टाइप ऑफ डेंट जो टीथ है उसको डेंटिशन के नाम से जानते हैं। इसमें आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कनाइन, पी एम फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर। तो ऐसे इसका अरेंजमेंट है। इसका जो फार्मूला ऐसे आई सी पी एम में एम में लिखते हैं, तो इसके सेट बनेगा। जो डेंटल फार्मूला यहाँ लिखा है 2 1 2 3, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? 3 2 5 3 8, 8 हाफ में कर देंगे ना ऐसे। जैसे ही आपका यौ है, यौ को हाफ कर देंगे तो यहाँ आगे 8, यहाँ 8 आगे, नीचे 8 8, कितने बन गए यहाँ? 32 टोटल। तो ये अडल्ट का डेंटल फार्मूला है। तो अडल्ट में जो आपके मोलर नहीं होते यहाँ निकाल देंगे, इसको छः निकाल देंगे, तो टोटल जो 20 टीथ यहाँ बचते हैं। और जो हार्ड च्यूइंग सरफेस टीथ का है वो इनेमल का बना होता है, हार्डेस्ट पार्ट जो मैस्टिकेशन फूड को प्रोवाइड कराता है। एंड टंग फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है जो अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फेरेंकुलम। जो जीभ नीचे से अटैचमेंट होती है उसको फेरेंकुलम बोलते हैं। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज़ अ स्मॉल प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड पेपिले, सम ऑफ देयर हैव द टेस्ट बर्ड। इसमें छोटे छोटे उभार नजर आएंगे, इसको पेपिले कहते हैं। तो मैंने डिटेल में आपको इसके नोट्स भी दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। जो ओरल कैविटी है इसमें शॉर्ट फेरिंग्स आता है जो कि कॉमन पासेज है फूड एंड एयर के लिए। इसोफेगस जो है फूड पाइप है, ट्रेकिया जो है बिंड पाइप है। तो यहाँ फ्रेंड्स इतनी आपको डिटेल नहीं मिलेगी, बट कुछ ख़ास बातें आपको इस बुक में मिलेंगी जिसके लिए आपको मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, वही अपने दिमाग में रखनी है। तो ये एक ह्यूमन का हाइपोथेटिकल दिखाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ओरल कैविटी है, माउथ, ओरल कैविटी के बाद यहाँ फेरिंग्स आ गया, ये इसोफेगस, इसोफेगस जे शेप स्टमक में जाएगी। 2 पार्ट है इसके, ऊपर वाला कार्डियक, लोअर वाला पाइलोरिक, जिसकी बॉडी फंडस कहते हैं। ये आ गई डुडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जेजिनम, फिर इलियम। 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, यानी कहने को स्मॉल है बट ये लंबी है, 8.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये लीवर है, लीवर में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो कि बाइल देता है। ये डुडेनम में खुलेगा। नीचे आपके पेनक्रियाज आ गया, पेनक्रियाट की डक्ट है वो यहाँ खुल जाएगी। तो यहाँ हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट खुल बन जाती है, जो लीवर से भी आती है और पेनक्रिया से भी डुडेनम में खुलेगी। तो यहाँ पूरी स्क्रीशन मिल जाती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डुडेनम एंड जेजुनम में फुली डाइजेशन हो जाती है फूड की, आल्सो अब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। और उसके बाद जो इलियम है वो कॉलन के साथ कनेक्शन करता है, इलियोल केकल वाल से। यहाँ से कॉलन स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक ब्लाइंड सैक होता है जिसको वर्मीफोरम अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पे लिम्फाइड ऑर्गन होता है, ये लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। कई बार यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की, तो यहाँ पेन होनी शुरू हो जाती है, जो ग्लैंड फूल जाती है, तो इसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसको काटना पड़ता है, बाद में ऑपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक केकम है, लास्ट पार्ट, कॉलन स्टार्ट होगा यहाँ पे, कॉलन के बाद रेक्टम एंड एनस। तो ये आपकी आ गई लार्ज इंटेस्टाइन। तो एनस से जो डाइजेस्टेड जो वेस्ट फूड है बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा हम यहाँ इसमें करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी। चलिए आगे हम इसके स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फेरिंग्स के आगे जो है ये इसोफेगस में खुल जाएगा। ये कार्टिलेजियस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि फूड की एंट्री है ग्लोटिस में नहीं जाने देता, जो कि बिंड पाइप की ओपनिंग में लेके जाता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो बिंड पाइप है बंद हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैप दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लोटिस। उसके बाद जो इसोफेगस है, इट इज़ ए थिन लॉन्ग ट्यूब है जो पोस्टीरियरली पास करती है थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम से। और ये शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टमक कहते हैं, उसमें जाके एंड हो जाती है। सो मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जो गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो ओपनिंग इसोफेगस की स्टमक के साथ रेगुलेट करता है। जो स्टमक जो है लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अपर होता है एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। इसके 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, पेलोरिक। कार्डियक जो हार्ट के पास है इसलिए इसको कार्डियक कहेंगे।
फंडस मिड रीजन है, पाइलोरिक सबसे नीचे वाला सेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डिस्टिंग्विश इन 3 सेगमेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डुडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलम, यानी डुडेनम, जेजुनम, इलम। ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डुडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो कि डुडेनम में ओपनिंग करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और इस इट कंसिस्ट ऑफ केकम, कॉलन एंड रेक्टम। सो यहाँ पे आगे आ जाएगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ आ जाएगी डुडेनम में, इलियम उसके बाद बात कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन जो खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है इलियम, मैंने भी बताया आपको। तो इलियम जो है कनेक्ट करती है कॉलम के साथ, केकम आ जाता है, कॉलम तो रेक्टम। केकम भी हम लार्ज इंटेस्टाइन में गिन लेते हैं। केकम एक स्मॉल सैक होता है जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको कहते हैं बर्मीफोरम अपेंडिक्स, इसके ऊपर मैंने बात की है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है जो केकम से राइज होता है। जो केकम जो है आपका, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ क्लियर होगा पूरा। जो आपका केकम है ओपन करता है कॉलन में, कॉलन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। ज़्यादा जो ऊपर को जाता है पहले असेंडिंग है, फिर जो हॉरिजेंटल रहेगा उसको ट्रांसफर, जो नीचे जाएगा डिसेंडिंग। जो डिसेंडिंग पार्ट है वो रेक्टम में जाएगा, फिर वहाँ से एनस में जाता है। उसके बाद बाल ऑफ एलिमेंट्री कनाल है इसोफेगस टू रेक्टम, तो उसमें काफ़ी लेयर होती हैं, जैसे सिरोसा, मैस्कुलरी, सब मिकोजा, मिकोजा। सिरोसा जो लेयर है outermost लेयर है, इट इज़ मेड ऑफ द थिन मेसोथेलियल एपिथेलियल विसरल ऑर्गन एंड विद सम कनेक्टिव टिश्यू। दो मस्कुलरी लेयर फाउंड बाय स्मूथ मसल यूजली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल। ये आपने फ्रेंड्स याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। सिरोसा लेयर क्या होती है और लॉन्गिट्यूडल सर्कुलर मसल कहाँ होते हैं। एंड oblique muscle layer may be present in some region. The submucosal is formed of the loose connective tissue. तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ आप देख लीजिए डायग्राम, ये सेक्शन दिया हुआ है टीथ का पूरा यॉज। सबसे नीचे जो 3 हैं ये मोलर हैं, उसके बाद आपके 2 प्री मोलर आ गए, फिर उसके बाद आपके इंसीजर आ गया, उसके बाद कैनाइन आ गया। ये सॉकेट है जिसके अंदर आपके टीथ इम्बेडेड होते हैं। उसके बाद यहाँ स्टमक का डायग्राम देख लीजिए, इसोफेगस स्टमक को जा रही है जो ऊपर वाला पार्ट, यहाँ कार्डियक, यहाँ फंडस आ गया, पैलोरिक, यहाँ पैलोरिक बाल्व है जो कि डुडेनम में नट लेके जाएगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट जो भी मैं बोल रहा था यहाँ पे डिफरेंट लेयर के बारे में, ये एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन काटा हुआ है टीएस। सबसे बाहरली जो लेयर है सिरोसा है, उसके बाद मस्कुलर लेयर है, इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर मसल होंगे। उसके बाद सब मिकोजा लेयर आ गई, उसके बाद आ गई मिकोजा, अंदर ल्यूमन। मिकोजल में छोटे छोटे बिलाइज होते हैं, माइक्रो बिलाइज। तो इसमें टिश्यू है जिसमें नर्व्स भी हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू की बात पीछे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ब्लड है, लिम्फ वेसल है। डुडेनम में जो ग्लैंड है आल्सो प्रेजेंट इन द सब मिकोजा। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसको मिकोजा कहते हैं। इसमें इरेगुलर फोल्ड होते हैं, रूगे इन द स्टमक, यानी सम इनर मोस्ट लेयर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की, अगर स्टमक में इसको देखेंगे जो आपकी मिकोजा लेयर है उसमें फोल्ड बन जाएगा, इसको रूगे कहेंगे। और स्विंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बिलाइज हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बन जाएगी। सेल लाइनिंग बिलाई प्रोड्यूस द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन दैट इज़ द माइक्रोबिलाई, जिसमें ब्रश बॉर्डर जैसी अपीयरेंस होती है। और दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया। बिलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, लार्ज लिम्फ वेसल एंड कार्ड लैक्टिसल, इसको कहते हैं। तो मिकोजल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस सक्रीट करते हैं ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड के लिए, जब भी याद रखना है। मिकोजा में ग्लैंड सेल है, जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्रिफ्ट ऑफ द लिवर खून जो है, बिलाइज ऑफ द इंटेस्टाइन, क्रिफ्ट याद रखना है आपने। ऑल 4 लेयर जो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन यहाँ शो होती है। तो यहाँ डायग्राम देख लीजिए आप, ये नीचे वेन है, उसके बाद क्रिप्ट्स हैं, ये अंदर को ग्रूव बनी, इसको क्रिप्ट कहेंगे। ये लैक्टिसल सेल बन जाते हैं, यहाँ जो एरिया बन जाता है कैपिलरी है, ये क्रिफ्ट्स ऑफ लिवर को एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद आती हैं फ्रेंड्स जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल जो इंक्लूड द सलेवरी ग्लैंड, इसमें सलेवरी ग्लैंड आ जाती हैं जो कि आपके बकल कैविटी में होती हैं। लीवर एंड पैनक्रियाज,
सलाइवा जो मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड चीक के साथ, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर लोअर जा एंड सब लिंगुअल जो है टंग के नीचे होती है। 3 तरह की होती है। पैरोटिड ग्लैंड्स की जो स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन, इसको वर्म्स कहते हैं, याद होगा आपको। दीज ग्लैंड आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी एंड स्क्रीन सलेवरी जूस, जिसमें सलेवरी माइलेज होता है जो कि बकल कैविटी में ये सारा भर जाता है, जिसको लार कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं लीवर की। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की एंड इसका वेट 1.2 से 1.5 kg होता है अडल्ट में, और एब्डोमिनल कैविटी में होता है जस्ट बिलो द डायाफ्राम, और इसके 2 लोब होते हैं। हिपैटिक जो लब्यूल होते हैं आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लीवर, ये आपने याद करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर क्या है? हिपैटिक लब्यूल, और इसमें हेपेटिक सेल होते हैं रेंज इन फॉर्म ऑफ द कोड। ईच लोब्यूल जो है कवर्ड विद ए थिन कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड ग्लीसोन कैप्सूल। ये आपने याद करना है, ग्लीसियंस कैप्सूल याद कर लेना, ये आपको लीवर में मिलता है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। बाइल स्क्रीटेड बाय हेपेटिक सेल पोजेस पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट दैट इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड, जो मस्कुलर सैक में एक स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है उसकी डक्ट होती है दैट इज अ सिस्टिक डक्ट, जो कि डुडेनम में खुल जाती है। लीवर की सारी स्क्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट में सिस्टिक डक्ट लेके जाती है। तो यहाँ देख सकते हो ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की ये सिस्टिक डक्ट है, यहाँ डुडेनम में खुल जाएगी। ये डक्ट्स फ्रॉम द लीवर आ रही है छोटी छोटी। तो ये डुडेनम पार्ट है, ये पेनक्रिया है, पेनक्रियाटिक डक्ट है। पेनक्रिया जो आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इतना मेरा ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स इतना टफ भी टॉपिक नहीं है, आपको मोस्टली आता ही होगा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है 8 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो +2 में थोड़ा हाई लेवल है इसका, तो उम्मीद है आप इसको समझ पाओगे इजीली। जो बाइल डक्ट है एंड द पेनक्रेटिक डक्ट है ओपन टुगेदर इनटू डुडेनम बाय द कॉमन हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट, यानी इकट्ठी खुलती हैं डुडेनम में, उसको कहते हैं हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट, जिसका स्पिंचर होता है स्पिंचर ऑफ ओडाई। ये आपने याद करना है, स्पिंचर ऑफ ओडाई का क्या काम है। स्पिंचर ऑफ ओडाई जो है हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट को रेगुलेट करता है। द पेनक्रियाज इज कंपाउंड ऑफ हेक्सो एंड एंडोक्राइन, ये भी बता दिया। इलोंगेटेड ऑर्गन है जो बिटवीन द लिम्ब ऑफ द यूआई शेप, जो डुडेनम के लिम्स में होता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन जो अल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस देता है। एंडोक्राइन जूस जो है इसका 3 हार्मोन देता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एक हार्मोन और है सोमेटोस्टैटिन। इंसुलिन आता है बीटा सेल से, ग्लूकागोन आता है अल्फा सेल से, और आपके जो डेल्टा सेल हैं वो आपको देते हैं सोमेटोस्टैटिन। ये आपने याद कर लेना है, यहाँ लिखा नहीं है इसमें। उसके बाद है डाइजेशन ऑफ द फूड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और फूड की जो डाइजेशन है मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ये होती है। जो बक्कल कैविटी है मेजर रोल प्ले करती है। एक तो मैस्टिकेशन, फूड को चबाती है, चबाने में, मिलाने में लार के साथ हेल्प करती है, और स्वेलिंग जो निगलने में हेल्प करती है। जो टीथ एंड द टंग है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, टीथ एंड टंग जो है सलाइवा की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करते हैं एंड मिक्स कर देते हैं फूड को थॉरली। उसके बाद जो म्यूकस है इन द सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड अडरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को इकट्ठा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसको बॉलस कहते हैं। यानी जो फूड आपका इसोफेगस में जाता है निगलने के बाद, उसको बॉलस कहते हैं। द बॉलस इज देन कन्वेड टू फेरिंग्स एंड देन इसोफेगस बाय स्वेलिंग, दैट इज कॉल्ड डीग्लूटिनेशन। डीग्लूटिनेशन इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। स्वेलिंग इज द इंग्लिश नॉर्मल वर्ड। जो बॉलस इज अ फर्दर पासेज थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस जो है इसोफेगस की मस्कुलर कंट्रैक्शन है। इससे कभी कंट्रैक्शन होगी, कभी रिलैक्सेशन होगी, और फूड जो नीचे चला जाएगा। जो गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू स्टमक, बता दिया मैंने। पाइलोरिक स्टमक जो स्पिंचर होता है। सलाइवा जो है स्क्रीटेड इनटू ओरल कैविटी, उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। एंजाइम होते हैं जिसको सलाइवरी माइलेज कहते हैं, और लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को खा लेता है। और केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, उसकी pH 6.8 होती है, सलाइवरी माइलेज इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है।
और द 30% ऑफ स्टार्च जो है यहाँ हाइड्रोलाइज हो जाती है, पीएच है 6.8, डाइस्क्राइड बन जाता है यहाँ पे माल्टोज, इसकी आगे फर्दर डाइजेशन होनी जरूरी है। जो लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम होता है और फूड में अगर कोई बैक्टीरिया चला जाए तो उसको ख़त्म कर देगा यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें जो म्यूकोजा है स्टमक का, उसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के टाइप्स हैं। म्यूकस जो नेक सेल होते हैं, गोबलेट सेल म्यूकस क्रिएट करेंगे, पेप्टिक और चीप सेल जो है प्रो एंजाइम देंगे पेप्सिनोजन, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल हैं जो HCl देंगे, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। मैंने आपको बताया था परनीशियस एनीमिया या ऑटोइम्यूनिटी के बारे में कर रहे थे। जो आपके पैराइटल सेल है वो HCl भी देते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर देते हैं, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। समझ आ गया यहाँ पर दोस्तों। अब आपका जो फूड है स्टमक में आ गया। स्टमक स्टोर द फूड 4 और 5 आवर, 4 से 5 घंटे तक फूड जो है स्टमक में रहता है। फूड मिक्स होता है विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जो स्क्रीशन है स्टमक की बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वाल दैट इज कॉल्ड काइम। तो एसिडिक फूड हो जाता है, और स्टमक में जो फूड होता है एसिडिक उसको कहते हैं काइम। जो आपका बिंड फूड पाइप में होता है उसको बॉलस कहते हैं। यहाँ टर्म आपने यहाँ याद रखनी है। डिफरेंट जगह पे फूड के नाम डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे द प्रो एंजाइम जो पेप्सिनोजन है वो HCl में आके एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में। प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक का, पेप्सिन जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटीएजिस में और पेप्टोन में। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स जो है प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एंड इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस एपिथेलियल फ्रॉम द एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl। सो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे लुब्रिकेशन करेगा और म्यूकस एपिथेलियम जो है प्रोटेक्ट होती है बाय द फ्रॉम द एक्सपोरिएशन बाय द हाईली HCl। यानी यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है जो रोल प्ले करता है, HCl से लाइसिस होने से बचाता है एपिथेलियम का। HCl काफ़ी एसिडिटी देता है, 1.8 pH है इसकी, तो स्टमक में हाईली एसिडिटी होती है। स्टमक की जो HCl है जो इवन ब्लेड को भी गाल देता है। जो रेनिन जो है प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में आता है, तो फिनफैंट में जो कि मिल्क के डाइजेशन में काम करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो गैस्ट्रिक लाइपेज में आता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड देती है, इससे फैट की डाइजेशन होती है। यानी जो रेनिन एंजाइम है फ्रेंड सबसे ज़्यादा बच्चों में इन्फेंट में होता है, क्योंकि वो ज़्यादा मिल्क के ऊपर बॉटल फीडिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है मिल्क डाइजेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो रेनिन है ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया फूड, उसमें काफ़ी तरह की मूवमेंट होती है। जो मूवमेंट है मिक्सिंग कराती हैं फूड की, वेरियस क्रिएशन इन द इंटेस्टाइन में, एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। दो जो बाइल है पैनक्रेटिक जूस है एंड इंटेस्टाइनल जूस है आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पैनक्रेटिक जूस है बाइल जूस है वो हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट से आ जाते हैं, और जो पैनक्रेटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। उसके बाद प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, और ये जो एक्टिव हो जाते हैं। जो ट्रिप्सिनोजन है एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंटीरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइन म्यूकोजा स्क्रीट करता है। तो इंटीरोकाइनेज एक मेन लिंकिंग एंजाइम है, जब एक्टिव होगा तो बाकी सारे एंजाइम चेन में एक्टिव हो जाते हैं, इसको कहते हैं ऑटो एक्टिवेशन। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। उसके बाद जो एक्टिव ट्रिप्सिन है विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम पैनक्रेटिक जूस के बाय रिलीज इनटू द डुडेनम। और अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजन है उसको इंटीरोकाइनेज क्या ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अदर एंजाइम को एक्टिव कर देगा जो कि पैनक्रेटिक जूस में होंगे। जो बाइल डुडेनम में आता है उसमें बाइल पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन एंड बाइल रिबर्डिन। जो बाइल विरुडिन है ये आरबीसी की ब्रेकडाउन से बनता है, क्योंकि आरबीसी जो है लीवर में टूटते हैं। जो बाइल साल्ट होते हैं इसमें कोलेस्ट्रोल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम इसमें आते हैं। बाइल का सारा जो कंसनट्रेशन है। जो बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा और उसकी डाइजेशन ईजी हो जाती है, उससे स्मॉल मिसल्स बन जाते हैं फैट के। बाइल आल्सो एक्टिवेट द लाइपेज को भी एक्टिव करता है। इंटेस्टाइनल जो मिकोजल एपिथेलियम है उसमें गोबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस देते हैं।
स्क्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल जो मिकोजा के हैं, अलॉन्ग विद स्क्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल इंटेस्टिनल जूस बना देते हैं। यानी यहाँ पे ब्रश बॉर्डर सेल एंड गॉबलेट्स की स्क्रीशन को कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस और स्यूकस इंट्राइकस। ये आपने टर्म याद करनी है, स्यूकस इंट्राइकस। जो यूज़ है इसमें काफ़ी एंजाइम होते हैं, डाइसक्राइडेज जैसे माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेजेस, काफ़ी और एंजाइम। जो म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियास के साथ बाइकार्बोनेट आ जाएंगे, और इंटेस्टाइनल मिकोजा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम 7.8 pH होती है फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यानी जो यहाँ पे एंजाइम आते हैं डुडेनम में, उसमें अल्कलाइन मीडियम होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टमक में क्या होता है एसिडिक मीडियम। तो पेट जो काइम आएगा उसको काइल में कन्वर्ट करना है, अब यहाँ अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड होता है पार्शली डाइजेस्टेड, उसको कहते हैं काइल, आपने याद करना है। सो जो सब मिकोजल ग्लैंड है ब्रूनर ग्लैंड होती हैं, इसमें ये भी हेल्प करती हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पीएच यहाँ अल्कलाइन चाहिए 7.8, और ब्रूनल ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं ये। और यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीएजिस हैं, पेप्टोन है, पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है ये। और इन द काइम रिचेस द इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रोटीएज ने कर दिया, और दे आर एक्टेड अपॉन बाय प्रोटीलिटिक एंजाइम। तो इसमें प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीएजिस जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो आया काइम का, स्टमक से जो फूड आया उसमें जो स्टार्च आएगा उसको माइलेज डाइस्क्राइड में कन्वर्ट कर देगा, और जो फैट आए उसको लाइपेज जो है इंटेस्टिनल लाइपेज है वो डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। जो न्यूक्लिक एसिड है उससे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे ये एंजाइम इसे तोड़ते हैं। जो एंजाइम इन द सीक्वस इंट्राइटस यानी जो इंटेस्टाइनल जूस है act on the end product of the above reaction to form the respective simple observable form बनाएगी। यह the final step of the digestion occur very close to the mucous epithelium of the intestine। यानी जो डाइजेशन का जो लास्ट स्टेप है वो कहाँ ख़त्म होता है फ्रेंड्स, इंटेस्टाइन के साथ, तो म्यूकोजल एपिथेलियल के साथ, ताकि वहाँ से इसको अब्जॉर्प्शन करना आसान हो सके। सो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ जो डाइपेप्टाइड्स हैं, डाइपेप्टाइडेज अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज को माल्टेज, ग्लूकोज में, लैक्टोज को लैक्टेज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज में, शुक्रोज को शुक्रोज फ्रक्टोज में, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइडेज शुगर एंड बेस में, डाई एंड मोनोग्लिसराइड लाइपेज को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये आप रिएक्शन जहाँ याद कर लीजिए, काफ़ी आपके काम की रिएक्शंस हैं, ये आ सकती हैं पेपर में। और जो ब्रेकडाउन ऑफ द बायोमोलिक्यूल जो यहाँ पर दिखाई गई है डुडेनम में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और सिंपल सब्सटेंस जो यहाँ बनते हैं जुजिनम और इलियम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन को चला जाता है। नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी जो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होती, और इसके फंक्शन क्या हैं, बाकी अब्जॉर्प्शन ऑफ द सम वाटर एंड मिनरल, सर्टेन ड्रग्स लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती हैं, और सक्रीशंस ऑफ द म्यूकस विच हेल्प इन अडरिंग ऑफ द वेस्ट जो पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर इजी पासवे। यहाँ म्यूकस भी आता है जो कि जो फीकल मैटर को आसानी से बाहर निकालने में हेल्प हो सके। उसके बाद यहाँ जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड है इसको हम फीकस कहेंगे, जो कि इंटर कर जाता है केकम में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इलियोकेकल वाल विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। तो इट इज़ टेम्परेरी स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर द टिल डिफेकेशन, जब तक टॉयलेट नहीं आएगा उसको टॉयलेट आने को कहते हैं डिफेकेशन। सो द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होती है। दिमाग भी कंट्रोल करता है, हार्मोन भी करते हैं इन कोऑर्डिनेशन मैनर। साइट एंड स्मेल जो फूड की है, प्रेजेंस ऑफ फूड की है, ओरल में जो सलाइवा आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है खाना देख के। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल स्क्रीशन जो वो भी साथ में निकलती हैं बाय द न्यूरल सिग्नल। जो म्यूकस एक्टिविटी हैं डिफरेंट जो पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के वो यहाँ रोल प्ले करते हैं बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड द थ्रू CNS यहाँ एक्शन होता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्क्रीशन डाइजेस्टिव जूस कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन ऑफ द GIT। तो GIT हार्मोन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला, वहाँ देख सकते हो। ये MSc लेवल का टॉपिक है GIT, यानी जितने भी हार्मोन आपके इंटेस्टाइन में स्क्रीट होते हैं उसको GIT हार्मोन कहते हैं।
उसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, अब्जॉर्प्शन इज बाय द एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, और इंटेस्टाइन म्यूकोजा में आ जाता है, ब्लड एंड लिम्फ से मिल जाता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव और एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये हमने पढ़ लिया पहले। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोस्क्राइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट, क्लोराइड जनरली अब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। पासेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लॉन्ग चले जाते हैं हाई टू लोअर। होएवर सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रैक्टोज, अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन लाइक सोडियम, दिस मैकेनिज्म कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यानी कुछ जो सिंपल मैंने ऊपर बात की वो डायरेक्टली चले जाते हैं ब्लड में, बाकियों को एक फैसिलिटेशन की लोड होती है और ऐसे ही आगे अब्जॉर्ब होते हैं। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो डिपेंड ऑन द ऑस्मेटिक ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें एनर्जी चाहिए। वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे माइनो एसिड है, मोनोस्क्राइड है, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, यहाँ इस मैकेनिज्म से जाते हैं। उसके बाद फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इनसॉल्युबल है, इनको अब्जॉर्व करना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट में आ जाते हैं, इसको मिसल कहते हैं, जो मूव करते हैं इंटेस्टाइनल मुकोजा में। दे रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसको काइली माइक्रोन कहते हैं, ये आपने याद करना है। फैट जो है इस फॉर्म में जाती है, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल इन द बिलाई। काइली माइक्रोन जो है ये बिलाई से अब्जॉर्ब होते हैं। दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज अब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड में इसको रिलीज कर देती है। अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, जैसे माउथ में, स्टमक में, स्मॉल में, लार्ज में। वो एवर मैक्सिमम जो आप इजीली पढ़ सकते हो, डिफरेंट जो आपके पार्ट्स का क्या क्या रोल है, अभी मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ इजीली रिसाइट कर लीजिए इसको जल्दी से, क्योंकि ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो रहा है। माउथ का, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, और जो अब्जॉर्ब जो सब्सटेंस होते हैं फाइनली रीच कर जाते हैं टिश्यू में, फिर वहाँ इनकी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, तो इसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। जो एक्स्ट्रा है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, कोई ऑर्गन की सिंथेसिस करेगा। जो डाइजेस्टिव बेस्ड है सॉलिडिफाइड इनटू फीकल रेक्टम के थ्रू चले जाते हैं। न्यूरो रिफ्लेक्स होता है लैट्रिन आने का, और अर्ज आ जाती है इसकी रिमूवल की। ईजेक्शन और फीकस जो है बाहर निकलता है आउटसाइड से बॉडी बाय एनल पोर, एनस के बाहर निकलता है, डिफेकेशन कहते हैं। इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस, अपनी मर्जी से हो जाती है बाय द पेरिस्टेलिक मोमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब डिसऑर्डर है यहाँ डाइजेशन के, जैसे इन्फ्लामेशन है इंटेस्टाइनल ट्रैक की, कई बार इन्फ्लामेशन भी हो जाती है, और कॉमन एलिमेंट में जैसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन अंदर हो जाता है जीआईटी में। इन्फेक्शन आल्सो कॉज बाय पैरासाइट हो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, जैसे टेप बॉम है, रोड बॉम है, थ्रेड बॉम है, हुक बॉम है, पिल बॉम है। जॉन्डियस हो जाता है, कई बार आपकी जो बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, और इससे जो बाइल पिगमेंट ब्लड में आने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, इससे लैट्रिन जो वाइट कलर की आएगी, यूरिन पीले कलर का आएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वॉमिटिंग आ जाती है, कई बार आपकी बॉडी में जो डाइजेशन नहीं होगी, और स्टमक जो है रिफ्लक्स कर देता है आपका फूड जो है वापस बाय द वॉमिट सेंटर, जो मेडुला है आपका वॉमिट का सेंटर है। नोजिया की फीलिंग आ जाती है, मन में चलाने लगता है। डायरिया है, अब नॉर्मल जो बॉबल मूवमेंट इंक्रीज द लिक्विडिटी फीकल मैटर, फिर दस्त लग जाते हैं, इसको डायरिया कहते हैं। ये एंटमीबा हिस्टिलिटी का भी कर देता है, और कंटेमिनेटेड फूड भी। कॉन्स्टिपेशन है, कई बार फीकल मैटर बाहर नहीं आएगा, इससे जो है लैट्रिन कई दिन नहीं आएगी, इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इंडाइजेशन, कई बार खाना अच्छे से पचता नहीं है, इसको इंडाइजेशन कहते हैं। इससे फीलिंग ऑफ फुलनेस लगेगी, पेट फूला फूला लगेगा, एनर्जी नहीं बनेगी, तो एसिड या पेट में ज़्यादा बनेगा। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द डिफरेंट डाइजेस्टिव फिनोमिना इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द लास्ट इज़ द समरी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ब्रीफ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन का डाइजेशन का, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होंगे, आने के काफ़ी चांसेस हैं। और आपको नोट्स ये है, और इसका भी हम टेस्ट रखेंगे, इजीली आप इसको रिवाइज कर लेना, और धीरे धीरे हम बाकी भी एनिमल फिजियोलॉजी को कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, और टाइमली ट्यूटोरियल के साथ जुड़िए, ताकि ट्यूटोरियल बनाने का हेल्प हो सके, फ़ायदा हो, चैनल भी ग्रो करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लाइक करवाइए, ताकि मोटिवेशन हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।